हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो तो बेसिकली ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। और ये क्यों पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। तो इनिशियली इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, पर बाद में जाके ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। तो इसकी जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के रामनगर के पास स्थित है, और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर ही रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कुछ जिम फीचर्स है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। अगली फीचर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है वो है कि ये पार्क उप हिमालय बेल्ट यानी कि अपर हिमालय बेल्ट की भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएं है इस नेशनल पार्क की। अगर इसकी हम टोटल एरिया के बारे में सोचें तो टोटल एरिया 25 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि और 1288 किलोमीटर स्क्वायर में स्प्रेड है, जो कि ये नेशनल पार्क को एक काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क बनाता है। तो पहले तो रॉयल बंगाल टाइगर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की एक स्पेशल फीचर्स है। इसके अलावा 600 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स मिल जाएंगी आपको, और आपको बियर दिखने को मिलेगा, और 9 से 10 टाइगर्स मिल जाएंगे देखने को। तो टाइगर की पॉपुलेशन हालांकि बहुत कम है, पर ये हर नेशनल पार्क में, आप कोई भी नेशनल पार्क को विज़िट करते हो तो आपको कम दिखेंगी। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये पार्क एक लंबे समय के लिए पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक अड्डा रहा है। इसी वजह से ये बहुत पॉपुलर पार्क है। और स्पॉटेड डियर इस एरिया की सबसे कॉमन एनिमल है। स्पॉटेड डियर तो आप याद रखना, सबसे कॉमन एनिमल यानी कि जो एनिमल सबसे लार्ज क्वांटिटीज़ में देखी जाएंगी आपको, वो स्पॉटेड डियर ही होगा। अदर देन दैट इस नेशनल पार्क में आपको बड़ा हाथी देखने को मिल जाएगा, जिसे हम टस्कर कहते हैं। जो बड़ी दांत वाला हाथी को हम टस्कर कहते हैं, आपको ये बहुत पॉपुलरली मिल जाएगा। तो अगर आप पिक्चर में देखते हो तो लेफ़्ट वाली अगर हाथी हाथी पे आपकी नज़र जाती है तो आप देखोगे कि उनका इसका टास्क 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 या जो भी कह लो ये निकला हुआ है। इसे टस्कर एलिफेंट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो आई होप आपको टस्कर एलिफेंट क्लियर हो गया होगा। अगर हम पशुओं की बात करें तो यहाँ पर बाघ, हाथी, भालू, बाघ, सुअर, हिरन, चीतल, सांभर, पांडा, काकड़, नीलगाय, घरेलू आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलती है। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमते हो तो आपको मंकीज़ भी दिख जाएंगी, मंकीज़, ठीक है, स्विमिंग करते हुए, नाचते हुए। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट नेशनल पार्क था, क्योंकि उसे शॉर्ट में हम जिम कॉर्बेट कहते हैं। क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर में स्थित है, तो यहाँ पे आपको सफारी देखने को मिल जाएंगे। और दो पॉपुलर सफारी जो है वो है फेटो सफारी और कैंटोर सफारी। जो फेटो जोन सफारी है वो इजीली अवेलेबल होता है, पर आप अगर घूमने जाते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आप रैपर, बोटल्स या फिर स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं। आप इन चीज़ों को फेंक नहीं सकते, और आप एनवायरनमेंट को गंदा करके रिटर्न होना भारी मात्रा में रेस्ट्रिक्टेड है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हो। तो दोस्तों, अगर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल सफारी के बारे में बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को 4 जोन में बांटा गया है, जिसके लिए आप अपनी सफारी टिकट बुक कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट सफारी की यात्रा व्यवस्था एक बार सुबह एवं दूसरी शाम को की जाती है। जंगल सफारी सफारी के कई तरीके हैं, जैसे आप जिप्सी, कैंटर सफारी, हाथी प्रयोग कर सकते हैं। पर हाथी में कौन उठेगा? जैसे ही आप प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले
आईडी चेक की जाती है, जो कि आप किसी भी नेशनल पार्क के अंदर जाते हो तो आपकी डेफिनेटली ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। आ, यह देश का एक अभयारण्य है जिसमें वन्य जंतुओं की अनेक जातियां प्रजातियां के साथ पक्षियों को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। आज विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से पर्यटक इस पार्क को देखने नहीं आते। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाथी, बाघ, भालू, सुअर, हिरण, चीतल, सांभर, पांडा, नीलगाय, घरेलू आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। अगर हम इस नेशनल पार्क की केवल लोकेशन की बात करें तो ये नेशनल पार्क 29 डिग्री 32 मिनट्स 55 सेकेंड्स नॉर्थ और 78 डिग्री 56 मिनट्स 7 सेकेंड्स ईस्ट में लोकेटेड है। और अगर अगली बार आप नैनीताल जाते हो तो डेफिनेटली आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विज़िट करना आप। और एक स्पेशल फीचर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की है, ये है कि ये जो टाइगर रिजर्व का जो सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो पहली बार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको पता है कि आज इंडिया में मोर देन 105 नेशनल पार्क्स हैं, पर पहली बार जो टाइगर रिजर्व का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और हालांकि स्वाभाविक है कि नॉर्मली बहुत पुराना नेशनल पार्क होने के कारण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे ही टाइगर रिजर्व इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स।